दीदी। एक बात पूछो। पूछो। दीदी आप शादी नहीं करना चाहते? किसने कहा तुझसे? दिखता है ना दीदी। अम्मा कहती है जिस लड़की की शादी होने वाली होती है ना वो बहुत खुश होती है, अपनी सहेली के साथ हंसी मजाक करती है। लेकिन आप तो अपनी सहेली के साथ रो रही थी। अपनों से बिछड़ने का दुख तो होता है ना कम्मो। इतना दुख होता है? बहुत दुख होता है। अपनों से बिछड़ने का बहुत दुख होता है। दीदी तब तो आप शादी ही मत कीजिए। ये क्या मेरे हाथ में है? है ना दीदी, अम्मा कहती है बड़ी घर की औरतें जो चाहे वो कर सकती हैं। कम्मो, औरत चाहे बड़े घर की हो या छोटे घर की, वो सब कुछ नहीं कर सकती। तो फिर कौन सब कुछ कर सकता है दीदी? शिव जी, वो सब कुछ कर सकते हैं। शिव जी? दीदी तब तो मैं शिव जी से प्रार्थना करूंगी कि वो आपकी शादी रुकवा दे। शिव जी दीदी की शादी रुकवा देना, मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगी। पगली। दीदी एक बात कहूँ, आप जब हंसती है ना तो बहुत अच्छी दिखती है। मैं शिव जी से प्रार्थना करूंगी कि वो आपको हमेशा हंसाता रहे। शिवानी। मलिका, आ बैठ। कमो तू जा, देख मेहमानों को कुछ जरूरत तो नहीं है। दीदी मुझे शिवानी दीदी के बाल बनाने हैं। बाल मैं बना दूंगी, तू जा। ठीक है दीदी, मैं शिव जी से आपके लिए प्रार्थना करूंगी। शिवानी, वो लड़का कौन था? राजीव का दोस्त था। बड़ी हिम्मत की उसने। क्या बोला? वो मुझे घर से भगा कर ले जाने आया था। और तूने इनकार कर दिया? क्या मैंने गलत किया? गलत सही मैं नहीं जानती शिवानी। तू पढ़ी लिखी है तो सोच समझकर ही इनकार किया होगा, लेकिन अभिषेक से शादी करने के लिए तूने हाँ क्यों कर दी? इसलिए कि कहीं मेरी शादी ना टूट जाए? इसलिए कि जिसके लिए मैं अपने आप को दांव पर लगाने के लिए तैयार थी, वही मेरा हाथ मांगने नहीं आया। ये तूने गलत किया शिवानी। दवा नहीं मिली तो तूने जहर पी लिया। तूने राजीव का गुस्सा अपने ऊपर उतार दिया। सिर्फ मुंह से स्वीकार करना ही स्वीकार करना नहीं होता शिवानी। जिस इंसान को तू मन से स्वीकार नहीं कर पा रही, उसके साथ तू जिंदगी कैसे गुजारेगी? तो मैं क्या करती मलिका? तुम्हें राजीव का इंतजार करना था। उसमें हिम्मत होती तो अब तक आ गया होता। अब वो नहीं आएगा। और अगर वो आ जाता तो? और मान लो अगर अब वो आ जाए तो तुम क्या करोगी शिवानी? नहीं यार, मैं तुझसे फिर से कह रहा हूं, तू वहां मत जा। वो लोग तुझे जान से मार डालेंगे यार। भूल जा तू शिवानी को। शिवानी को भूलकर जी भी तो नहीं पाऊंगा। काश काश जितनी हिम्मत तुझ में होती शिवानी में भी होती है, लेकिन उसकी हिम्मत को जकड़ रखा है खानदानी मर्यादाओं के बंधनों ने। तुझे क्या लगता है वो उन बंधनों को तोड़ पाएगी? तोड़ेगी, जरूर तोड़ेगी। और उन सारे बंधनों को तोड़ने में मदद करेंगे खुद उसके पिताजी। हाँ, यानी विक्रम सिंह जी। अरे तू उनसे मिलने वाला है क्या? हाँ, शिवानी ने मुझे कहा था कि उसके पिताजी उससे बहुत प्यार करते हैं, उसकी बात कभी नहीं टालते। तुझे क्या लगता है वो लोग उनसे तुझे मिलने देंगे? बिस्मिल्लाह। तेरी मोहब्बत के जुनून को देखकर तो ईश्वर भी नाइंसाफी करते हुए डरेगा यार। आई विश यू ऑल द बेस्ट।
शिवानी बिटिया, क्या कर रही हो? चाची अपने कॉलेज के सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट संभाल के रख रही हूँ। क्या करोगी इनका? और आगे पढ़ना चाहती हो? पढ़ना तो चाहती हूँ चाची, लेकिन इंसान जो चाहता है वैसा हो जाए ये ज़रूरी तो नहीं है। ऐसा क्यों सोचती हो? तेरे होने वाले ससुराल में सब पढ़े लिखे हैं। अगर तू पढ़ना चाहे तो कोई मना नहीं करेगा। अच्छा, तेरे लिए बादाम का हलवा बनाया है, ले खा ले। चाची मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? जब से आई है, न खाना न पीना, ऐसे कैसे चलेगा? भूख से शक्ल मुरझा जाएगी तो चांद से दुल्हन कैसे लगेगी मेरी बच्ची? लेकिन चाची, मालूम है, बहुत बड़ी हो गई है तू, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं हुई बेटा कि अपनी चाची की बात न माने। मल्लिका से ज्यादा तुझे अपनी गोद में खिलाया है मैंने। अच्छा चाची, रख दीजिए, मैं खा लूँगी। शिवानी, तू नाराज है मुझसे? नहीं चाची, आपसे क्या नाराज़गी? पहले तो कभी इस तरह से मेरी बात को नहीं टाला। खुद जिद करके मेरे हाथों से बादाम का हलवा खाती थी तू। चाची, मन नहीं है। जानती हूँ बेटा, तू मल्लिका से नाराज है, लेकिन ये जो भी कुछ हो रहा है उसमें मल्लिका का कोई दोष नहीं है। उसने खुद तेरे बाबूजी से कहा था कि मेरी शादी टूट जाने दीजिए, लेकिन मेरे लिए शिवानी की बलि मत दीजिए। मैं जानती हूँ चाची, आप मुझे गलत समझ रही है। मुझे मल्लिका से कोई शिकायत नहीं है। तू जानती है शिवानी, मैंने तुझ में और मल्लिका में कभी कोई फर्क नहीं समझा। वो बेचारी तो बचपन से अभागी रही। जो लाड़ प्यार तुझे मिला, जो आज़ादी तुझे मिली, वो मल्लिका को कभी नहीं मिली। यहाँ तक कि उसकी माँ होते हुए भी मैंने उससे ज्यादा तुझे प्यार किया, क्योंकि तू हमेशा से मल्लिका से ज्यादा समझदार रही। मुझे माफ़ करना चाची, लेकिन वो गलती थी आप लोगों की। जानती हूँ बेटा, मल्लिका के साथ किया हुआ व्यवहार कचोटता है मुझे। इसीलिए आज तुमसे गुजारिश करने आई हूँ बेटा कि ये शादी तुम्हें पसंद हो ना हो, लेकिन ससुराल में जाकर मल्लिका के लिए अपने मन में कोई मैल मत रखना बेटा। अपनी शिवानी पर भरोसा रखिए चाची। मेरे साथ जो हो रहा है उसमें मल्लिका का नहीं, मेरे अपने नसीब का कसूर है। मैं वादा करती हूँ चाची, आपकी शिवानी आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। मेरी बच्ची, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। चल बेटा, अब अपने चाची के हाथ से थोड़ा सा बादाम का हलवा खा ले बेटा। अब जल्दी से तैयार हो जा। रतन सिंह, तुम और समर सिंह अपना झगड़ा खत्म करो। अरे एका बहुत बड़ी ताकत होती है। मुझ में और सुरेंद्र में अगर एका नहीं होता तो क्या हम इतनी बड़ी स्टेज खड़ी कर पाते? और जो नहीं जानता, क्या वो ये बात कह सकता है कि मल्लिका और शिवानी में कौन हमारी बेटी है और कौन सुरेंद्र की? बात तो आपकी 16 ने सच है ठाकुर साहब, लेकिन ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। वही तो मैं भी कह रहा हूं। और नजर उठा के देखो, खेतों का दूसरा सिरा किसी को दिखाई देता है क्या? वैसे विक्रम सिंह जी, आपके अंदाजे से कितनी होगी जमीन? इतनी तो होगी समर सिंह कि तुम दौड़ते हुए जाओ और दूसरा सिरा छुओ। जब तक तुम वापस आओ, तुम्हारे सारे बाल सफेद हो जाएंगे ईमान से। वैसे सच बताइए ठाकुर साहब, आपके पास जमीन कितनी होगी? मैं नपवाता नहीं हूं। वो कहते हैं ना, बार बार गिनने से लक्ष्मी नाराज हो जाती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी जमीन का हिसाब एकड़ में आए, और मेरे और सुरेंद्र किसी के भी मन में यह आए कि इसमें से कितनी एकड़ जमीन मेरी है। ईश्वर करे ऐसा ही हो ठाकुर साहब। बड़े मालिक, क्या है राम सिंह? छोटे ठाकुर ने बुलाया है। बड़ौदा से कोई मेहमान। आप लोग चाहें तो आगे तक घूम कर आ सकते हैं। हम किसी से मिलकर आते हैं। ठीक है ठाकुर साहब।
क्या लगता रतन सिंह, कितनी जमीन होगी? अरे 200-250 एकड़ से ज्यादा नहीं होगी। ताऊ जी, वो कोई लड़का आया है बड़ौदा से, शिवानी का दोस्त है, कहता है सिर्फ आपसे ही बात करना था। मुझसे? राम सिंह जी, तुम यहीं रुको और ध्यान रखना कोई अंदर ना आने पाए। जी मालिक। आओ। अभी आते होंगे। क्या बात है सुरेंद्र? भाई साहब आप बैठ तो लीजिए। जी, मेरा नाम राजीव है। तुम हमसे कुछ बात करना चाहते थे? जी, दरअसल बात यह है कि मैं जानता हूँ ये सही मौका नहीं है ऐसी बातें करने का, लेकिन आपने शिवानी की शादी इतनी अचानक तय कर दी कि। शिवानी की शादी से तुम्हारा क्या मतलब? तुम अपनी बात कहो। दरअसल मेरा मतलब शिवानी की शादी से ही है। एक्चुअली शिवानी और बात यह है कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, काफी दिनों से एक दूसरे को जानते भी हैं। मैं शिवानी से शादी करना चाहता हूँ। देखिए मतलब यह है कि शिवानी भी यही चाहती है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। रामखोर कुत्ते, मैं तेरी जान ले लूंगा। अरे सुरेंद्र, रोको उसे। रुक जाओ। आप उसे रोकोगे तो मैं इसकी जान ले लूंगा। मैं कहता हूँ रुक जाओ। जब बड़े भैया ने कहा है रुक जाओ मतलब रुक जाओ। बंदूक चलाना हम भी जानते हैं। तुम्हें और कुछ कहना है? आप लोग चाहे तो मेरी जान ले लीजिए, लेकिन सच वही है जो मैंने आप लोगों को बताया है। शिवानी मंदिर की तरह पावन और मासूम है। हो सकता है आप लोगों से डर के उसने आप लोगों को कुछ बताया ना हो। ईश्वर की सौगंध, शिवानी के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता और ना ही वो मेरे बगैर जी सकती है। मैं सीए की पढ़ाई कर रहा हूँ, मिडिल क्लास फैमिली का हूँ। मेरी माँ ने बड़ी मेहनत से मुझे पाला पोसा है, लेकिन इतना जरूर कमा लूंगा कि शिवानी को खुश रखूंगा। शिवानी मेरी मंजिल है, मेरा मकसद है। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी मोहब्बत मुझे दे दीजिए। देखो लड़के, हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास कितनी ताकत है। अगर हम चाहें तो तुम्हारी लाश का चील कौवे भी पता नहीं लगा सकते। मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि हमारी हैसियत क्या है, और ना ही ये बताऊंगा कि हमारे सामने तुम्हारी क्या हैसियत है। तुम एक विधवा मां के बेटे हो, उसकी उम्मीदों का चिराग हो तुम। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चले जाओ। लेकिन ये शादी शिवानी की मर्जी के खिलाफ हो रही है। ये तुम कह रहे हो, जबकि शिवानी ने इस शादी के लिए खुद हाँ की है। ये झूठ है, मेरी शिवानी ऐसा नहीं कर सकती। हमारे सामने हमें झूठा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखिए, आप एक बार शिवानी से ये कहलवा दीजिए, फिर मैं चला जाऊंगा। ए लड़के, तेरा दिमाग खराब हो गया। तू शायद जानता नहीं कि शिवानी की इस घर में क्या हैसियत है। जा यहां से। भाई साहब, एक बार शिवानी से पूछने में क्या हर्ज है? पागल मत बनो सुरेंद्र, शिवानी ने इस शादी के लिए खुद हाँ की है। अरे राम सिंह, बड़े ठाकुर कहाँ है? भीतर है। तुम यहाँ बीच दरवाजे में क्यों खड़े हो? मालकिन, बड़े ठाकुर ने कहा है किसी को अंदर मत आने देना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? चलो हटो रास्ते से। सुनिए, अरे आप लोग यहाँ हैं। मेरे मायके वाले आ गए हैं शिवानी का भात लेकर। शिवानी बहुत खुश है। सुन लिया लड़के, शिवानी बहुत खुश है। देखिए, ये सरासर झूठ है। शिवानी ऐसा नहीं कर सकती। सुमित्रा, तुम जाओ। बाबूजी, शिवानी तो बोल के गई थी कि मेरे बाबूजी मेरी बात नहीं टालते। प्लीज प्लीज एक बार मुझे शिवानी से मिल लेने दीजिए, प्लीज।
ले जाओ इसे यहां से। आप लोग ठीक नहीं कर रहे। मेरा नहीं तो कम से कम शिवानी की खुशियों के बारे में तो सोचिए। प्लीज, हमारी खुशियां छीन कर आप लोग खुश नहीं रहेंगे। सुना, इसे इज्जत से हमारे स्टेट के बाहर छोड़ा, और हाँ ख्याल रहे दोबारा ये यहाँ आने की जहमत न करे। चल फिर। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है। तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। ओ हरियाली बनो, ले जाने तुझको भैया, आने वाले सैया, खावेंगे आपके भैया, गूंजेगी शहनाई, अंगनाई अंगनाई। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है। तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। सुरेंद्र जी, दो बेटियों की शादी है। अब तुम पैसों को दांत से मत पकड़ो, जो खर्चा हो रहा है होने दो। भाई साहब, मुद्दा पैसों का नहीं है, लेकिन फिजूल का खर्च भी तो नहीं होना चाहिए ना। पता है राजेंद्र क्या कर रहा है? कह रहा है कि हर मैनेजर के हाथ में एक एक मोबाइल पकड़ा दो ताकि कांटेक्ट करने में आसानी होगी। ये कोई बात हुई? हेलो, मैं विक्रम सिंह बोल रहा हूँ। हाँ बनवारी लाल बोलो। क्या क्या ये पक्की खबर है? अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ भाई साहब? सुरेंद्र, एक बुरी खबर है। क्या हुआ? वो मुंबई से बनवारी लाल का फोन आया था। वो कह रहा है कि अभिषेक घर से गायब है। क्या?